नमस्कार दोस्तों। महाभारत के एक व्यक्ति बेहद महत्वपूर्ण थे। उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों उनकी माता ने उनके 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया, इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, ये बात है महाभारत काल की, जब पुत्र की कामना से महाराज शांतनु के पिता प्रदीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर जाकर बैठ गई और कहने लगी, हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं गंगा हूँ। इस पर राजा प्रदीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को वामंगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। समय बाद जब महाराज प्रदीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रदीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, हे राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कभी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए, वो कुछ नहीं कर पाए, जबकि उन्हें मन में इसका बेहद खेद था। उनके मन में इसका बहुत दुख हो रहा था। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, हे राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। महाराजा शांतनु ने अपने पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज भी घोषित कर दिया। यह देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाया। अब जानते हैं कि माँ गंगा ने उनके 7 पुत्रों को नदी में क्यों छोड़ दिया। एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पालेंगे, लेकिन इस धू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के शाप के बारे में विस्तार से बताया और प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म ले हमें पानी में डुबो दे। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने इसे स्वीकार कर लिया और वे युक्तिपूर्वक राजा शांतनु की पत्नी बन गई और राजा शांतनु से वचन भी ले लिया। राजा शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया था, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर उन्हें वसुओं के बारे में, वशिष्ठ जी के श्राप के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक धू नामक वसु था।
जिसे आज हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, जो कि महाभारत के एक महान योद्धा थे और जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।